हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फिर आते हैं आज आपकी 8.4 एक्सरसाइज पे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली 8.3 एक्सरसाइज तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम लोग पढ़ाते हैं आपको 8.4 एक्सरसाइज। तो आप लोग जो मैंने बेसिकली बताया था, जो बेसिकली आपके नॉर्मल फार्मूले थे, सम फार्मूलेज इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो आपकी इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो जैसा कि मैं कुछ फार्मूले बता देता हूँ आपको, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, सेक थीटा। इनको कैसे बदल सकते हैं? जैसे मान लीजिए साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक थीटा। कॉट थीटा 1 टेन थीटा। टेन थीटा 1 कॉट थीटा। कॉस थीटा 1 सेक थीटा। कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा। सेक थीटा 1 कॉस थीटा। अर्थात ये जो वैल्यूज हैं, ये 6 के 6 वैल्यूज आपकी इस एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद मैं सर्व सम क्या बता देता हूँ। सर्व सम का जैसे मान लीजिए आपकी एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हम इसको और क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, अथवा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अथवा हम क्या लिख सकते हैं? कास थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस प्रकार से एक सरसंख्या को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज में आपको काम आने वाली है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट सरसंख्या है, वही आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? और दूसरे प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो इसको क्या कर सकते हैं? सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गई आपकी। ठीक, आपकी जो नेक्स्ट संख्या है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अथवा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया, अथवा कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आपके कई सरसंख्याएं हैं और इनको कई प्रकार से लिख सकते हैं। ये सब आपके काम आने वाली इस एक्सरसाइज में। ठीक है, हम लोग इसके बाद सीधे टाइम ना खराब करते हुए सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने कहा फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8.4 एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है सेक ए, साइन ए, साइन ए, सेक ए और टैन ए। यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का ये है कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। देखिए यहाँ पे साइन ए इक्वल टू कॉट ए आना चाहिए और यहाँ पे सेक इक्वल टू कॉट ए को किसी प्रकार से, मतलब देखिए 1 प्लस कॉट ए, अर्थात अंश में कॉट ए हो या हर में कॉट हो, अर्थात कॉट होना चाहिए इसके सॉल्विंग आंसर पे। इसी प्रकार सेक ए के आगे इसका आंसर भी कॉट ए के पदों में होना चाहिए, इसका भी आंसर कॉट ए के पदों में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सीधे एक एक चीज सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग साइन ए लिखते हैं, साइन ए। ठीक है, इसको कॉट ए के पदों में लिखना है, तो इसको हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक ए। ठीक है, अब एक सरसंख्या हमारी क्या थी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे मैंने पहले बताया इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चलिए 75 हो गया। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा
यहाँ पे हम लोग इसकी स्क्वायर थीटा हटा देते हैं, अर्थात कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेम थिंग यही चीज जो कॉसेक थीटा इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो 1 अपन कॉसेक थीटा है या कॉसेक ए है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू उठाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए है तो थीटा हटा के यहाँ पे ए कर देते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा हो या ए, हम लोग यहाँ पे भी ए कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए था, मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था। अब यहाँ पे भी ए कर दीजिए, यहाँ पे भी ए कर दीजिए। देखिए चाहे ए हो चाहे थीटा हो, मान वही होगा आपका। तो यहाँ पे जैसे मैंने कॉसेक की वैल्यू निकाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में, तो यहाँ पे हमने वैल्यू उसकी रख दी, अर्थात यही आपका आंसर होगा कॉट ए के पदों में। देखिए यहाँ पे कॉट ए दिख रहा है ना आपको, 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक। से को कह रहा है कॉट में बदलिए। ठीक है, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक जो संख्या मैंने बताई थी डायरेक्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आपको लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सीधे सीधे यही सब संख्या से यहाँ उठा के रख देना है, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए कर दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अर्थात ये आपका काट के पदों में पूछ रहा है। अब आप जो है इसको काट के पदों में कर लीजिए। अब यहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉट है, अर्थात 1 अपन कॉट स्क्वायर है। आपका ये कॉट एक पद में आ गया। और सॉल्व करना चाहते हैं आगे तो वो भी सॉल्व कर लीजिए। बाकी आपका देखिए यहाँ तक ही आपका आंसर सही है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, यानी लासा कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर बाई में जाएगा, कट जाएगा, अर्थात 1। तो कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अंडर रूट में आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बचेगा कॉट स्क्वायर नीचे है, सिंगल पदों में है, अर्थात इसकी करंडी हट जाएगी इस करंडी से, जो इसका स्क्वायर है ये हट जाएगा इस करंडी से। ठीक है, तो यहाँ पे केवल बचेगा कॉट ए, अर्थात ये आपका आंसर यही होगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है पॉइंट वो है आपका tan ए। tan ए को कॉट में बदलना है, तो ये तो बिल्कुल आसान है ना। tan ए इसको सीधे सीधे हम क्या ले सकते हैं, 1 अपान कॉट ए, अर्थात आपका आंसर यही है 1 अपान कॉट ए। कॉट ए के पद में आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से पहले का आपको तीनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पहले के तीनों क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड। देखिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री खैर सिंपल है ही, तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, पिछले वीडियो जरूर देखते रहिए। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में 8.3, 8.2, 8.2, 8.1 पूरी एक्सरसाइज डाल रखी है, पूरे सॉल्विंग करवा के, आप लोग वो जरूर देखिए जिससे आपको आसानी हो सीखने में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मैंने 6 मेन बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, मेन जो 6 फंडा होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए और मतलब थीटा के पदों में, वो आपका ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपकी 6 वैल्यूज हो गई, 6 पर। अब इसमें आपका क्या पूछ रहा है, शेष अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। ठीक है, अर्थात सेकेज को छोड़ के, इसको छोड़ के और सभी अन्य पदों को हम लोगों को ज्ञात करना है सेक थीटा के पदों में या सेक ए के पदों में। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन पे आपका सेक ए दिया गया, तो आप लोग हो सकता है थोड़ी देर के लिए मतलब डाउट में आ जाए कि यार थीटा यहाँ पे तो ए दिया गया है, यहाँ पे थीटा रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थीटा चेंज कर लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी देखिए साइन थीटा या साइन ए कोई दिक्कत नहीं है, थीटा से कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए सेक ए के पदों में पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम,
सेके के पदों में पूछ रहा है। तो एक सरसंख्या आपकी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए साइन, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहाँ से हमने ये साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग यहाँ से जो वैल्यू है उसको निकाल ली। तो हम यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए है तो ए रख देते हैं, ठीक है। अब ये सरसंख्या आपकी कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि हमको वैल्यू जो निकालना था हमने निकाल लिया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम जब सेक में करेंगे तो 1 बाई सेक स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। लेकिन अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपका सेके अगर सेके के पदों में दिए पूछ रहा है आपको, तो सेके के पदों में आपकी वैल्यू और आंसर दोनों आ चुका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर है ये यहाँ पे इंटू में जाएगा तो सेक स्क्वायर है माइनस 1, अर्थात बाई में अंडर रूट सेक स्क्वायर आ गया इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस 1, अंडर रूट में देखिए नीचे अंडर रूट में और स्क्वायर दोनों है, तो देखिए स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट से, तो सेके बचेगा नीचे सेके, अर्थात आपका आंसर यही है। इट विल बी राइट आंसर, इट विल एटलीस्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बोला है कासे को भी चेंज कीजिए, कॉसे, तो इसको सीधा सीधा 1/5 सेके लिख देते हैं। कॉसे इक्वल टू 1 बाई सेके होता है, तो यहाँ पे 1 बाई सेके लिख दिया, अर्थात ये भी आपका सवाल, यही आपका आंसर होगा 1 बाई सेके। अगला पूछ रहा है आपका कॉट ए इक्वल टू, अब देखिए कॉट ए पूछ रहा है यहाँ पे, तो एक हम लोग की जो सरसंख्या है इसके पदों में, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कॉट ए तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 ए, ठीक है, 10 ए। अब एक सरसंख्या है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए बार बार वही सरसंख्या आ रही है घूम घूम के, ठीक है। कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई भी टफ नहीं है यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू ये आ गया आपका। हमें यहाँ पे टेन के पदों में वैल्यू निकालनी थी, तो अथवा यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए हाँ सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस इधर आएगा -1 इज इक्वल टू ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी करंट हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, देन वही वैल्यू हम लोगों को वही पुटअप कर देनी है। यहाँ पे टेन इज इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। ये देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल आपको सरसंख्या आनी चाहिए और फार्मूले जाने चाहिए। फार्मूलेज कौन से, जैसे मान लीजिए पक्षांतर करना, साइन थीटा का 1 cos थीटा और cos थीटा 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और देखिए सेक थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा। इस प्रकार से आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बस हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेन आपकी एक्सरसाइज में आपका जो है सरसंख्या और जो मैंने 6 बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में देखिए हमने क्या बताया, टाइम हम लोग इसका साइन का हो गया और कॉस का हो गया और टैन का हो गया, कॉट का भी हो गया, ठीक है। इसके बाद बचता क्या है, कॉसेक। कॉसेक तो कॉसेक ए को सेक के पदों में लिखना है, कॉसेक ए को सेक के पदों में लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मैंने साइन का निकल आया था ना स्टार्टिंग पे, साइन का पहले, तो आप उसी से साइन की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बता दूं कैसे आएगा, सेक थीटा तो यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे दिया गया है, आपको सरसंख्या मालूम है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप साइन स्क्वायर थीटा
हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हुआ, अर्थात 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपान इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिए मान निकालना है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई में दिया गया है कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। कुछ नहीं करना क्वेश्चन पे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई में दिया गया है आपका कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73। कुछ नहीं करना, एक एक वैल्यू चेंज कर लेनी, जैसे मैंने पिछली 8.3 एक्सरसाइज में बताया था उसी प्रकार वैल्यू चेंज करने के हो गया 90 के पदों में। अब मान लीजिए इसलिए तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए। अब देखिए मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब बचा यहाँ पे साइन 63 बचा, तो साइन 90 में से कितना माइनस करेंगे, आपका 63 आ जाए तो 27 माइनस करते हैं इससे, साइन 90 माइनस 27 इक्वल टू आपका 63 आएगा, प्लस आपका साइन स्क्वायर 27 रखा रहने दीजिए, कुछ नहीं करना उसको। अब यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर लीजिए, cos 90 माइनस 73। देखिए 90 में से 70 माइनस करेंगे तो आपका 17 आएगा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखिए cos साइन 90 में थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा में 27 दिया गया है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई में दिया गया है आपका cos 90 माइनस थीटा देन साइन 90 माइनस देन साइन थीटा, तो साइन 73 हो गया यहाँ पे, साइन 73 अर्थात साइन स्क्वायर 73 स्क्वायर लगा यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर 73। देखिए अभी जैसे मैंने आपको एक संख्या बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेम वही चीज यहाँ पे आपका फॉलो होता है। ठीक है, देखिए वहां पे थीटा में ए होता था, यहाँ पे थीटा में आपका 27 दोनों में है। अगर cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई में देगा साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी सर संख्या से, और इसकी भी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, अर्थात 1/1 इज इक्वल टू 1 आंसर आपका। तो फाइनल आंसर आपका 1 होगा, इट विल बी राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताया कीजिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, भाई हमको भी तो पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, बता दिया कीजिए कमेंट पे। ठीक है, और कुछ नहीं करना, केवल आपको बताना ही तो है। आपका जो चौथा नंबर है, सॉरी तीसरा सेकंड नंबर बाकी है अभी, तो सेकंड नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा का सेकंड नंबर, साइन स्क्वायर 25 इंटू cos 65 प्लस cos 25, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, साइन 25 इंटू cos 65 प्लस cos 25 डॉट साइन 65। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल 90 थीटा 90 के हिसाब से थीटा चेंज कर लेना है और कुछ नहीं करना। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। साइन 25 इंटू cos 65 प्लस cos 25 टू साइन 65। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको ये आपका 2-3 प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। आप 90 माइनस थीटा करके सॉल्व ही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी सीधे सीधे वैल्यू बता दूं तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 1। क्यों? मैं 3 प्रकार से इसको सॉल्व करवाऊंगा आपको। साइन 25, देखिए पहली विधि आपकी फर्स्ट मेथड, पहला मेथड से। देखिए पहला मेथड आपका क्या है, साइन 90 माइनस 65 इक्वल टू 25 इंटू कास्ट 65 प्लस कास्ट 25 इंटू साइन 65 है। तो यहाँ पे भी एक चीज वैल्यू चेंज कर दीजिए आप, cos 90 माइनस 65 इक्वल टू 25 इंटू साइन 65।
ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अगर कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 और इंटू साइन 65, ये दिए गए है आपका। कुछ नहीं करना, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डबल में दिया है ना कॉस 65 इंटू कॉस 65 अर्थात कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, यहाँ पे साइन 65 इंटू साइन 65 दिया गया है अर्थात साइन स्क्वायर 65, देन सर्वसंख्या के हिसाब से इक्वल टू 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस सर्वसंख्या के यहाँ पे देखिए तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल टू 1। एक मेथड आपका ये हो गया। और सेकेंड मेथड आपका क्या है, यहाँ पे सेकेंड मेथड आपका सीधा सीधा कुछ नहीं करना, एक फार्मूला में बताया था साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए। इस प्रकार से ये आपका फार्मूला रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन ए प्लस बी के हिसाब से इसको रख देंगे। भाई देखिए ये वैल्यू आपकी ये रखी हुई है और ये आपको बराबर में दिया गया है, तो साइन ए प्लस बी अर्थात 25 प्लस 65 25 प्लस 65 साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला आपका, इसी प्रकार से भी आपका एक आ गया, ठीक है। और देखिए आप लोग क्या कीजिए इस क्वेश्चन पे, दो मेथड आपके हल हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है आप इसको चेंज कर लीजिए, एक पद चेंज कर लीजिए आप और दूसरा पद चेंज कर लीजिए उस पर। हम अब पहला मेथड हमने क्या किया था, इसको चेंज किया था। अब इसमें क्या कीजिए, ये वाला चेंज कर लीजिए, ये वाला रख कर दीजिए, इसमें इसको मत चेंज करिए, ये वाला चेंज कर लीजिए। थर्ड मेथड आपका हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपके 3 मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, आंसर क्या है आपका 1। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, इसके जो पहले की एक्सरसाइज है वो जरूर देखा कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छे से समझना है तो पहले की एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए। चौथे नंबर पे क्या दिया गया आपका, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है पहला। फोर्थ का फर्स्ट नंबर दिया गया है आपका। देखिए इसमें सही विकल्प चुनना है और कुछ नहीं करना, आप सही ऑप्शन टिक करना है। तो हम लोग सॉल्व करके टिक करवाते हैं ना कि ऐसे, ठीक है। हम लोग बराबर समझ के चलेंगे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 9 सेक स्क्वायर है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। कह रहा है किसके बराबर है, ये कह रहा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है किसके बराबर है। तो देखिए आप यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए, जैसा कि मैंने संख्या बताई थी आपको, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। यहाँ पे 9 हमने कॉमन लिया दोनों पदों से, यहाँ से 9, यहाँ से 9, तो 9 कॉमन बाहर आ गया और अंदर बचा सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। ये अब मैंने संख्या बताई थी आपको, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 9 यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, अर्थात 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। आपका जो आंसर होगा वो होगा 9। आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है आपका, सेकंड नंबर कह रहा है किसके बराबर है। फोर्थ का सेकंड नंबर देखिए क्या करना है, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और दिया गया है, और दूसरे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक कोष्टक में हो गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, हम इसको अगर हम चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इस पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा के आ जाएगा आपका क्वेश्चन, आप लोग मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, ठीक है। इसका ये पद का इस पद में मल्टीप्लाई करवा के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्या दिया गया है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आप लोग इसको भी देखिए पहले ऐसे सॉल्व कीजिएगा, थर्ड नंबर जो है ऐसे सॉल्व कीजिएगा, सेक ए
प्लस tan a, ठीक है, और एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए आप इसको पहले यहाँ पे खोल लीजिए, इसको 1 बाय cos a प्लस साइन ए अपान cos a, tan a इक्वल टू साइन ए बाई cos a। इसको रखा रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए रखा रहने दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, cos a यहाँ पे आया 1 प्लस cos a कैंसिल साइन ए, कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसके बाद जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैंने क्वेश्चन आपको उस फार्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो सेम यही यहाँ पे देखिए यही रखा हुआ है। तो हमारा क्या आ जाएगा जब हम इसको फार्मूले में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई cos ए, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सर संख्या आपकी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां से आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ गया आपका बाई कॉस ए कैंसिल इक्वल टू कॉस ए, आपका फाइनल आंसर बचा कॉस ए, फाइनल आंसर आपका थर्ड नंबर का फाइनल आंसर कॉस ए। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में कॉस ए है, आपका डी नंबर सही है, आपका डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए चौथा नंबर में क्या है, चौथे का चौथा नंबर, फोर्थ का फोर्थ नंबर है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 बाई cot स्क्वायर ए, बिल्कुल सरल आंसर है, बहुत ही एकदम सरल क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए आप इसको, tan ए को sin ए cos ए के पद में चेंज कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर दिया गया है, या ऐसा कीजिए एक सर आपको देखो ये भी 2-3 प्रकार से आपका आ जाएगा, या तो आप इसको sin ए cos ए के पद में चेंज कर दीजिए, या तो आपका संख्या जो होती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेम वही रखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा था sec स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आप चेंज कर लीजिए 1 बाई cos स्क्वायर थीटा 1 बाई sin स्क्वायर थीटा, ये साइन ऊपर हो जाएगा, ये इतने आएगा था sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। आपका जो राइट आंसर है आपका tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, तो आपकी जो यही वैल्यू है आपकी sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये आपका रखा गया है, ठीक। इस प्रकार से हम लोगों ने चेंज किया, सर संख्या ही यहाँ पे यूज हुई है और कुछ नहीं। इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा आपका सही है, आपका चौथे का चौथा नंबर सही है। था देखिए यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे का चौथा क्वेश्चन है, चौथे का चौथा ही आपका सही है, अर्थात डी आपका सही है, ये कोइंसिडेंस है, ओके। तो ये आपका tan स्क्वायर राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपके चारों क्वेश्चंस के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब आपका पांचवा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, फिर से जो ना आए उसको दोबारा देखिएगा, बैक करके वीडियो देखिएगा, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल लगे रहिए, आप लोग रेगुलर वीडियो पाते हैं बिल्कुल देखा कीजिए, ठीक है उसको, और जो है मेहनत कर दिए बराबर, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कर दिया कीजिए। यूट्यूब जब आप लोग वीडियो ऑनलाइन देखा करते हैं या यूट्यूब में देखते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स होता है, ठीक है, उस कमेंट बॉक्स पे आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे आप बिल्कुल निसंदेह आप अपनी आपकी जो समस्याएं हैं उसको आप निसंदेह वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, उसका समाधान जरूर होगा। तो थैंक यू सो मच, कीप इट अप, यू विल श्योरली सक्सेस इन योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच, ओके।